ओम सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों को सादर नमस्ते एवं शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे जितने भी प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए पर्व हैं, यदि हम उनके मूल उद्गम काल में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई विशेष वैज्ञानिक कारण उपलब्ध होता है। तो आज हम विचार करेंगे कि हम चैत्र नवरात्र या जो वर्तमान शारदीय नवरात्र है, इन्हें क्यों मनाते हैं। तो इसके इतिहास में जाने के लिए हम देखते हैं कि यद्यपि महाभारत काल से भी पूर्व स्वाध्याय की न्यूनता के कारण, प्रमाद के कारण लोगों में सैद्धांतिक ज्ञान की न्यूनता आनी प्रारंभ हो चुकी थी। पुनः महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद स्वाध्याय और वैदिक सिद्धांतों की जानकारी और तीव्रता से कम होने लगी, जिसके फलस्वरूप महाभारत युद्ध से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष उपरांत भारत के अंदर बौद्ध और जैन मत का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि नास्तिक मत हैं। सबसे पूर्व इन्हीं बौद्ध और जैन मत वालों ने अपने प्रवर्तकों और तीर्थंकरों की मूर्तियों को बना करके पूजना प्रारंभ किया। चूँकि हमारे सनातन धर्म अनुयायियों के अंदर स्वाध्याय की और सिद्धांतों की न्यूनता आरंभ हो गई थी, इस कारण वे भी उन मतों की ओर आकर्षित होने लगे। इसी कारण से उनकी देखा देखी हमारे सनातन बुद्धिजीवियों ने भी सबसे पहले ब्रह्मा जी के साथ विष्णु और महेश, इस प्रकार 3 मूर्तियों की सबसे पहले रचना की, और यहीं से प्रारंभ होता है मूर्ति पूजा का इतिहास। आप देखेंगे कि मूर्ति को बुत भी कहा जाता। बुत अर्थात मूर्ति। ये बुत शब्द बुद्ध से ही आया हुआ है, अर्थात यह शब्द ही बताता है कि सबसे पहली मूर्ति इष्ट देव के रूप में बुद्ध की बनी। तो अर्थात मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्ध और जैन मत से प्रारंभ हुआ। फिर ये कालक्रम ऐसे ही चलता रहा। मूर्ति पूजा का तो यह इतिहास प्रारंभ होता है, परंतु लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व ही वर्तमान में उपलब्ध जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उनका भी काल ऐसा ही माना जाता है। तो आयुर्वेद के अंदर जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है, एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु आती है, तब प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जिसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, सुप्रभाव हम सब मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के शरीरों पर भी पड़ता है। यद्यपि हमारे भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो हर 2 महीने में एक एक ऋतु बदलती रहती है, और उनके कारण हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं और कुछ दोष शोधन भी होता रहता है। तो प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। परंतु वसंत काल में, चैत्र मास में और शरद ऋतु में, अभी आश्विन मास में जो परिवर्तन होता है, ये विशेष होता है। संभवतः इसे विशेष जानकर ही हमारे पूर्वजों ने, बुद्धिजीवियों ने, वैद्यक शास्त्रों के जानकारों ने और शारीरिक शास्त्र को, शरीर के तंत्र को अच्छी प्रकार से जानने और समझने वाले बुद्धिजीवियों ने इन नवरात्रों का प्रारंभ किया या इनका विधान किया।
उपवास की बात है कि उपवास क्यों करें। तो चूँकि इन ऋतु परिवर्तनों में हमारे शरीर में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर का शोधन होना प्रारंभ होता है, तो ऐसे काल में शुद्धि के लिए, दोषों के निष्कासन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम भोजन त्याग दें, भोजन का सेवन कम करें। तो उपवास का विधान इसीलिए किया गया, लंबे लंबे समय तक 9 दिन का जो उपवास का विधान है, तो वो इस कारण से किया गया। तो ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब उपवास क्या होता है, इसे भी हमें समझना होगा। उपवास और व्रत ये दोनों अलग अलग तात्पर्य को रखने वाले शब्द हैं। व्रत उपवास नहीं है और उपवास मात्र व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, किसी कार्य को करने का संकल्प, और किसी न करने योग्य कार्य को न करने का संकल्प व्रत कहलाता है। और उपवास होता है भोजन का त्याग कर देना कुछ समय के लिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर जो कर्मकांड के और जो कल्प सूत्र कहे जाते हैं, उनके अंतर्गत धर्म सूत्र नाम के अनेक ग्रंथ हैं, वहाँ पर उपवास का स्वरूप बताया गया है। तो उपवास का स्वरूप यह बताया गया है कि आप दिन में भोजन का सेवन ना करें, लंघन करें, लंघन अर्थात भोजन ना करना, और सायंकाल जब भोजन का समय होता है तब आप पर्याप्त भोजन ले सकते हैं, और आपको जो रुचिकर भोजन लगता है उसी भोजन को लें। तो उपवास का यह स्वरूप है। उपवास का यह स्वरूप नहीं है कि आप अहरनिश 24 घंटे ऐसे लगातार 9 दिन तक आप कुछ भी अन्न का सेवन ना करें या कुछ भी फल का सेवन ना करें, जिससे आपका शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण और दुर्बल हो जाए और आपको शारीरिक हानि हो जाए। यह उपवास का स्वरूप नहीं है। उपवास का यही स्वरूप है कि आप दिन में भोजन का सेवन ना करें, जिससे आपके शरीर का शोधन हो, और सायंकाल एक समय आप भोजन करें, अपनी रुचि का भोजन करें और यथेष्ट भोजन करें। उपवास का यह स्वरूप है। साथ ही उपवास किन्हें करना चाहिए? उपवास का विधान गृहस्थियों के लिए मुख्य रूप से किया गया है। जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, कृशकाय हैं, कमज़ोर शरीर वाले हैं, उनको भूखा नहीं रहना चाहिए। तो यह तो उपवास का स्वरूप है। और नवरात्र, हम नवरात्र क्यों मनाते हैं, उसका यह उत्तर हुआ कि हमारी प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उससे हम हानि ना उठाएं, हमारे शरीर के मलों की शुद्धि हो जाए, इसीलिए इन उपवासों का और इन नवरात्र की परंपरा का प्रारंभ हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया। साथ ही हमारा जो सनातन समाज है, एक समय ऐसा था, ये बहुत ही धर्म भीरू था और आज भी बहुत ही धर्म भीरू है। धर्म भीरू का मतलब है धर्म से डरने वाला। धर्म के नाम पर, देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बहुत डरता है कुछ समाज। जो आजकल के कुछ युवा आ रहे हैं जिनके अंदर नास्तिकत्व भी आ रहा है, उसका भी कारण ये है कि वो इन सब जो जकड़न है, बाधाएं हैं, तर्कहीन बातें हैं, उनसे परेशान होकर के वो छूटना चाहते हैं, इसलिए वो तो उनसे भाग रहे हैं। परंतु धर्म भीरू जो लोग होते हैं, उनको धर्म के नाम पर कुछ भी कह देते हैं, तभी वो मानते हैं। तो इसी कारण, चूँकि ये आयुर्वेदिक था, विज्ञान परक था, वैज्ञानिक था, परंतु लोगों की धर्म के साथ भी इसकी रुचि बनी रहे, इस कारण बाद में इन 9 देवियों का नाम भी उनके साथ जुड़ गया। उनके अलग अलग नाम आ गए, अलग अलग स्वरूप आ गए, और वो कहीं ना कहीं सांकेतिक होते हैं। जैसे अब 9 देवियों में एक काल रात्रि भी है, जो 9 दिन में देवियां पूजी जाती हैं। तो काल क्या होता है? काल के अनेक शब्द हैं, काल का अनेक अर्थ हैं। काल शब्द का अर्थ रात्रि भी, समय भी होता है। काल शब्द का अर्थ मृत्यु भी होता है। काल शब्द का अर्थ काला भी होता है, और रात्रि का अर्थ तो रात्रि होती ही है। तो संभवतः काल रात्रि अर्थात जो काली रात्रि है, अपेक्षा से अधिक काली रात्रि है, या इस तरह का कुछ संगति आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जो 9 नाम हैं, इन ये भी प्रतीकात्मक हैं। उनका क्या वास्तविक स्वरूप है, ये खोज का विषय है।
साथ ही इन नवरात्रों में आपने एक श्लोक सुना होगा। श्लोक कहाँ का है ये इससे तो मैं परिचित नहीं हूँ, पर उस श्लोक का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है, हम उसको कैसे उस श्लोक से उपकार ले सकते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। तो श्लोक सुना जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो देवी सब भूतों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उसके लिए हमारा नमन है। तो अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है यदि हम इसके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। हमारे वेदों के अंदर ईश्वर को स्त्रीलिंग शब्दों से भी संबोधित किया गया है, ईश्वर को पुल्लिंग शब्दों से भी संबोधित किया गया है और ईश्वर को स्त्रीलिंग शब्दों से भी संबोधित किया गया है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, ईश्वर को ब्रह्म कहा जाता है, और आपह शब्द स्त्रीलिंग है, ईश्वर को ता आपह ऐसा वेद में आया है, तो स्त्रीलिंग में भी कहा जाता है। और स प्रजापति, स ईश्वर, स महेश, विष्णु, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो तीनों लिंगों में ईश्वर का संबोधन होता है। जैसे हमारा एक मंत्र है, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यहाँ पर भी परमात्मा को देवी शब्द से संबोधित किया गया है। देवी अर्थात दिव्य गुणों से युक्त। तो ऐसा जो ब्रह्म, जो सब भूतों में, जब सब प्राणियों में, सब उत्पन्न हुई वस्तुओं में शक्ति के रूप में, क्योंकि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, शक्ति संपन्न है, शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसे उस परम पिता परमात्मा को हमारा नमन। इस श्लोक का ये इतना शुद्ध और इतना पावन और बहुत ही अच्छा अर्थ है। इस श्लोक के इस अर्थ को हम समझें, यह भी हमें निराकार परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। तो आज हमने विचार किया कि हम नवरात्र क्यों मनाते हैं, इसका क्या वास्तविक स्वरूप है, इसका प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। हमारे पूर्वजों ने हमारे हित के लिए इसका विधान किया है। साथ में जब व्यक्ति भूखा होता है तो ऐसे में उसका मन ध्यान जो है भूख पर ही ना लगा रहे, ऐसी स्थिति में उसको ध्यान, साधना, जप आदि के विषय में थोड़ा मोड़ने के लिए इन अन्य चीज़ों का भी विधान किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष नवरात्र का यथोचित स्वरूप रखने का प्रयत्न किया। आशा है आप लोगों को यह चलचित्र अच्छा लगा होगा। आप लोगों से निवेदन है कि यदि ये आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस चलचित्र को प्रसारित करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, साझा करें, इसे अधिक से अधिक पसंद करें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल वैदिक शंखनाद के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो अवश्य ही YouTube चैनल में जाकर के उसकी सदस्यता ग्रहण करें, उसको सब्सक्राइब करें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम सनातनी बंधु इन 9 दिनों में अत्यंत सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, परंतु अनेक ऐसे सनातनी हैं जो मांसाहार, मद्य का भी सेवन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो यदि आप केवल इन 9 दिनों के लिए इन अभक्ष्य द्रव्यों को छोड़ रहे हैं, मांस का सेवन नहीं कर रहे हैं, मद्य नहीं पी रहे हैं, उसके बाद आगे पीछे आप पुनः वैसे ही इनका सेवन कर रहे हैं, तो आप सनातनी कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप मात्र एक ढोंग कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। और वो किसके साथ? आप वो किसी अदृश्य देवी या किसी अदृश्य परमात्मा, किसी दैवी शक्ति के साथ छलावा कर नहीं सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा आपके सब विचारों को जानता है, आपके सब भूत कर्मों को जानता है, और भविष्य में आप क्या क्या कर सकते हैं उन सब को जानता है। तो आप अपने आप को छल रहे हैं, आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। तो कृपया यदि आपने इन नवरात्रों में मद्य का, मांस का सेवन न करने का संकल्प लिया है
तो आजीवन इन्हें छोड़ देने का संकल्प बनाए रखें। यही आपके सनातनी होने का वास्तविक प्रमाण है। अन्यथा आप सनातनी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको जब दुख आता है, अन्य विधर्मी जब आपको परेशान करते हैं, तब आप परम पिता परमात्मा से अपनी सहायता को मांगने के अधिकारी नहीं रहते हैं। तो पुनः इस पर विचार कीजिएगा और सच्चे सनातनी, सच्चे ईश्वर पुत्र बनने की चेष्टा करिएगा। उसकी पात्रता अपने अंदर लाइए और इन अवैदिक कर्मों को, अवैदिक आचरणों को सदा के लिए अपने जीवन से निकाल देने का संकल्प लीजिए। इसी के साथ शारदीय नवरात्र की पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमस्ते, धन्यवाद।